अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जुनैर। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या रोल प्ले करता है वो देखेंगे। नेशनल इंटरेस्ट की जो मेन पर्पसेस हैं वो देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे और इसके फीचर्स को देखेंगे। ये और मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई है। वीडियो कंप्लीट वॉच करें। सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। आगे नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। अब नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे कि कौमी मफाद क्या है। डेफिनेशन देते हैं, द गोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर अटेनिंग और सिक्योरिंग कंट्री सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कल्चरल वैल्यू, सोशल गोल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल गोल। अब जो गवर्नमेंट है उसका कंट्री की सिक्योरिटी, माशियत, सकाफती इक़दार, समाजी मकासद और बैनुल अक़वामी सियासी मकसद को हल करने के लिए जो मफादात और जो मकासद होते हैं उसको हम कौमी मफाद कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। An interest of state or a nation to achieve its goal and objectives. The goal may be social, political, economical, social, cultural and security goals. अब रियासत का अपने कौमी मफाद को हासिल करने का जो अमल है उसे हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। अब वो जो नेशनल इंटरेस्ट है वो माशी भी हो सकता है, सकाफती और सिक्योरिटी मकासद भी हो सकता है। इट इज अ वाइटल वैल्यू ऑफ अ स्टेट और नेशन विच वी कैन नॉट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज। अब ये सियासत का एक अहम जो मकसद है जिस पर कोई कौम या रियासत समझौता नहीं कर सकती। थ्रू फॉरेन पॉलिसी या स्टेट कैन अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए कौमी मफाद को हासिल किया जाता है, उसे हम कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। आगे इसके मेन फोकस देखते हैं। इसका जो मेन फोकस है वो है सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी एंड सोशल वेलबींग, खुशहाली, सोशल वेलबींग और समाजी भलाई। आगे नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सबसे पहले सेकेंडरी इंटरेस्ट, वेरिएबल, प्राइमरी, जनरल एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब सबसे पहले जो टाइप है वो है प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी कहते हैं पहला। दीज आर दोज इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो नेशन कैन कॉम्प्रोमाइज। अब जो प्राइमरी इंटरेस्ट वो एक ऐसा इंटरेस्ट है जिस पर कोई भी मुल्क किसी किस्म का समझौता नहीं करता। इट इंक्लूड द प्रिजर्वेशन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट पॉसिबल इन्रिचमेंट बाय अदर स्टेट्स, जिसमें फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी इन सब का बचाव शामिल है। अगर इनमें किसी एक पर भी खतरा हो तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। अ स्टेट हैज टू डिफेंड दिस ऑल कॉस्ट। किसी भी कीमत पर रियासत इन जो मफादात है इसका डिफेंड करती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रस्ट फॉर एग्जिस्टेंस। ये सबसे पहला और अहम मफाद है। देयर विल नो कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन इज पॉसिबल। इस पर किसी किस्म की नेगोशिएशन, समझौता नहीं किया जाता। इसकी एग्जांपल देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड बॉर्डर्स, जमीन और बॉर्डर की हिफाजत। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन द स्टेट। अब स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों की हिफाजत। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सियासी इदारों की हिफाजत। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सकाफत की हिफाजत। आगे नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी इंटरेस्ट। सेकेंडरी कहते हैं जो प्राइमरी के बाद होता है। इट कम आफ्टर प्राइमरी इंटरेस्ट। ये प्राइमरी के बाद आता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इन फॉरेन कंट्रीज। ये फॉरेन कंट्रीज में अपने शहरियों की हिफाजत के लिए है। इट इंश्योर डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज फॉर डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर प्रोटेक्शन। ये डिप्लोमेटिक कम्युनिटीज को डिप्लोमेटिक स्टाफ के लिए और इनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट विच रिमेन कांस्टेंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लंबे अरसे के लिए कायम रहता है। जो एक परमानेंट इंटरेस्ट है, टू चेंज इन परमानेंट इंटरेस्ट इज रेदर स्लो। अ रैपिड चेंज कैन इनवाइट रेजिस्टेंस एंड रिसेंटमेंट फॉर रूलिंग क्लास, पीपल, आर्मी, प्रेशर ग्रुप एटसेट्रा। अब इसमें जल्दी तब्दीली किसी भी रूलिंग क्लास, आर्मी या जो प्रेशर ग्रुप की तरफ से होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ब्रिटेन्स परमानेंट इंटरेस्ट वाज टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ओशियन, टू मेंटेन कंट्रोल ऑन हर कॉलोनीज एंड हर ट्रेड। इसकी जो एग्जांपल है वो बताई गई है कि जो ब्रिटेन। आगे नेक्स्ट देखते हैं वेरिएबल इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट जो है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेफर टू दोज इंटरेस्ट ऑफ द नेशन दैट अ नेशन कंसीडर्ड वाइटल फॉर अ नेशनल गुड इन गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये ऐसा मफाद है जो दिए गए हालात में रियासत के लिए बेहतर हो। इन दी सेंस द वेरिएबल इंटरेस्ट कैन डिवाइड फॉर बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट इंटरेस्ट। और ये जो मुफाद है ये प्राइमरी और जो परमानेंट मुफाद से मुख्तलिफ होता है। इस मुफाद में तब्दीलियां आती रहती हैं। द इंटरेस्ट में चेंज ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से, चेंज इन लीडर, चेंज इन पब्लिक ओपिनियन ड्यू टू सम इवेंट्स नीड। आगे फिफ्थ नंबर पर जो हमारे पास है वो है जनरल इंटरेस्ट।
It refers to interests that are related to large number of nations. They may be related to multilateral trade, diplomacy, etc. अब जो ये ट्रस्ट है ये ज्यादा तादाद में कौमों के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि मल्टीलैटरल ट्रेड, डिप्लोमेसी, पावर वगैरह. Britain's general interest was to maintain balance of power in European continental Muslim countries. General interest Saudi Arabia due to holy places. अब जैसा कि ब्रिटेन्स का मुफाद यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर लाना और मुसलमान ममालिक का सऊदी अरेबिया में नेशनल इंटरेस्ट उनकी जो होली प्लेस की वजह से है. आगे नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक इंटरेस्ट. स्पेसिफिक इंटरेस्ट को देखते हैं. दीज आर लॉजिकल आउटग्रोथ ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड दीज आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस. These secured the economic right of the third world countries through the securing of new international economic order in specific interest of India and overdeveloping countries. अब जो स्पेसिफिक कहते हैं खास को, इस मफाद को वक्त और जगह के मुताबिक डिफाइन किया जाता है, और जो जनरल इंटरेस्ट और जो लॉजिकल आउटग्रोथ है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक राइट्स को नए बैनुल अक़वामी ऑर्डर से बचाने के लिए और उसे सिक्योर करने के लिए जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो कहलाता है. इसकी मिसाल देखते हैं. पाकिस्तान स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद अरब स्टेट्स. पाकिस्तान का स्पेसिफिक इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया से दोस्ताना ताल्लुकात बनाना है. बायलैटरल ट्रेड, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड करना है. आगे जो हमारे पास लास्ट वन पॉइंट है वो है हाउ टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट. नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह हासिल किया जाता है. फर्स्ट टू सेट गोल. सबसे पहले जो अपना मकसद है उसको सेट करना. टू परसिट टू द गोल थ्रू इट्स फॉरेन पॉलिसी. और फिर फॉरेन पॉलिसी के जरिए उसे हासिल करना. हाउ टू स्टेट अचीव नेशनल इंटरेस्ट. अब जो नेशनल इंटरेस्ट है उसे किस तरह हासिल किया जाता है. स्टेट अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट थ्रू डिप्लोमेसी, प्रोपोगेंडा, इकोनॉमिक एड, लोन्स, अलायंस एंड थ्रू ट्रीटीज. अब इसको जो नेशनल इंटरेस्ट है वो थ्रू डिप्लोमेसी, प्रोपोगेंडा, इकोनॉमिक एड, लोन्स, अलायंस कहते हैं इत्तेहाद को, एड्स कहते हैं मदद को, और ट्रीटीज कहते हैं मुआहदे को. अब इन सब के जरिए जो कौमी मुफाद है वो हासिल किया जाता है. ये थी हमारे पास वीडियो. आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. अल्लाह हाफिज. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए.